अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा शहर के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला जमाल। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, लेकिन बदकिस्मती से स्ट्रीट क्राइम्स का जिन बेकाबू हो चुका है। कभी किसी का मोबाइल छिन जाता है तो बाइक छिनती है और चोरी हो जाती है, कभी किसी की गाड़ी गायब हो जाती है। लेकिन जितने भी लोग इस शहर में बसते हैं, कभी ना कभी एक हादसे से ज़रूर गुजरे हैं। ये हादसात क्यों नहीं रुक रहे, क्या वजूहात हैं, कौन लोग हैं जो लोगों को इन चीज़ों से महरूम कर रहे हैं, आज के शो में आप हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, अकबर रोड कराची की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल की मार्केट है। यहाँ पर हम दुकानदारों के साथ हैं और चंद सवालात लेके आए हैं, इनसे पूछते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि मोटरसाइकिलों की सेल कम हुई है, बढ़ी है? देखिए, महंगाई की वजह से मोटरसाइकिल की सेल तो जो कम हुई है, हाँ। लेकिन मौजूदा सूरत हाल से जो डॉलर के रेट नीचे आ रहे ठीक हैं है। और पेट्रोल के रेट जो नीचे आ रहे हैं, इससे उम्मीद नजर आ रही है कि कारोबार में कुछ बेहतरी आएगी। अच्छा, जो आपके पास बाइक खरीदने आते हैं जी, वो पहली मर्तबा खरीदते हैं या उनकी चोरी हुई होती है? इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में 80% लोग ऐसे आ रहे हैं जिनकी स्नैच हो गई हो, जिनकी चोरी हो गई हो। ये कस्टमर का रुझान बहुत आ रहा है, तो कस्टमर परेशान है, गाड़ियाँ चोरी हो रही है, स्नैचिंग ज़्यादा हो रही है। ठीक है। इसमें हुकूमत को कुछ फोकस करना पड़ेगा कि आए दिन की ये वारदात हो रही है, स्नैचिंग हो रही है, स्ट्रीट क्राइम हो रही है। गरीब आवाम बहुत परेशान है, बेचारे 20,000 डाल के तो वो मोटरसाइकिल खरीदते हैं, फिर परेशान हो जाते हैं, स्नैचिंग हो गई, चोरी हो गई। हुकूमत को चाहिए जो स्ट्रीट क्राइम है, स्नैचिंग है, उसमें ज़रा फोकस अच्छा, करें। आप किस्तों पे बाइक देते हैं? देखिए, किस्तों में हम तो नहीं देते हैं, लेकिन अब जो लोग ज़्यादा लेने आ रहे हैं वो कैश लेके आते हैं या बोलते हैं किस्तों पे बाइक दे दो? देखिए, पुरानी गाड़ी वाला भी कोई लेने आता है तो वो ये कहता है कि मैं 10-20 हज़ार रुपये उधार करवा लूँ, और किस्तों पे इस वक्त ये हालात है महंगाई की वजह से वो किस्तों पे भी अफोर्ड नहीं कर पाते। ठीक है। अच्छा, यहाँ चोरी की बाइकें आती हैं? देखिए, चोरी की बाइक आएगी भी ना तो डीलर ये करता है कि सबसे पहले CPLC करता है, उसको चेक करता है, उसके अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं चोरी की जो भी है। वो डीलर कोई भी ये चोरी की गाड़ी नहीं खरीदता। अच्छा, ये बताइए कि चूंकि आप बाइक का आपका शोरूम है, जी, ठीक है, क्या अगर बाइक के लॉक मजबूत हो, मैन्युफैक्चरिंग अच्छी हो, चोरी में कमी आएगी? देखिए, हमसे ज़्यादा दिमाग जो है ना चोरों का है। ठीक वो है। ट्रैकर तोड़ देते हैं, लॉक तोड़ देते हैं, सारी चीज़ें तोड़ देते हैं। लॉक तोड़ना या इसको सेव करना ये नहीं है, हमें क्राइम को कंट्रोल करना है। ठीक है। मेन चीज़ है क्राइम को कंट्रोल करना, स्नैचिंग को कंट्रोल करना। अच्छा, बाइक चोरी सिर्फ हीरोइनची कर रहे हैं या इसमें पूरे गिरोह हैं? देखें, ये जो हीरोइनची है, ये तो पुरानी गाड़ी उठा के ये लोग सामान खोल के, जो हम देखते हैं कि ये खोल के बेच देते हैं। जो एक बड़ा माफिया है जो 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए की गाड़ियाँ चोरी करता है, इसका हुकूमत को चाहिए कि मालूम करें कि 4-4 लाख की गाड़ियाँ चोरी करके ये कहाँ ले जाते हैं। आपकी कभी बाइक चोरी हुई है? जी हुई है। कहाँ से? घर के नीचे से। रौनक वाला इलाका था? रौनक वाला इलाका था, टाइम रौनक वाला नहीं था। आपने लॉक की हुई थी बाइक? लॉक भी की हुई थी। वो लॉक तोड़ के लेके गए? लॉक खोल के लेके गए। कितने अरसे पहले? 1.5 साल पहले। आपने रिपोर्ट कराई? जी। अब तक कोई रिकवरी हुई इस बाइक की? नहीं, बिल्कुल नहीं। थाने जब आप गए जी, तो FIR फौरन दर्ज हो गई? FIR फौरन दर्ज हुई। उसके बाद पुलिस ने कुछ कहा कि आपको बाइक मिल जाएगी या इत्तला दे देंगे? नहीं, वो रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे किसी भी चीज़ का। कितने हज़ार की बाइक थी आपकी? मेरी तो 1.5 लाख की थी बाइक। फिर आपने फौरन दूसरी नहीं खरीदी? नहीं, कुछ टाइम बाद खरीदी। फौरन क्यों नहीं खरीद पाए? बस और भी वजह होती हैं। हाँ, अच्छा, नहीं, जब एक 1.5 लाख की बाइक जाती है, जी, जाहिर सी बात है आदमी पैसे जमा करके अपने लिए गाड़ी लेता है। सही बात। और जब उसकी इतनी महंगी चीज़ चली जाए तो उसके बाद बंदा क्या सोचता है, मैं जाके किस्तों पे लूँ, मैं किसी से उधार लूँ, मैं कर्जा लूँ। सही बात। क्योंकि हर किसी के पास तो इतने पैसे नहीं है कि फ़ौरन जाके कैश ले ले दूसरी बाइक। आपको क्या लगता है, ये हीरोइनची चोरी करते हैं बाइक, खाली हीरोइन इस्तेमाल करने वाले, या चोर है बाकायदा? चोर हैं, बाइक के तो बाकायदा चोर हैं। हमारे कारखाने में तकरीबन 150 वर्कर काम करते हैं, उनमें से 50 वर्करों के साथ ऐसे हादसात हो चुके हैं। 150 में से 50 के साथ ऐसे हादसात हो चुके हैं। बाइक चोरी हुई है? बाइक नीचे मार्केट में खड़ी हुई चोरी हो गई। ठीक है।
मोबाइल छीन गए, कोई गन पॉइंट पे ले गया, कोई जेब ठीक है। से निकाल के ले गया, सही है, बस में चढ़ते हुए उतरते हुए मोबाइल जेब से निकल गया। ठीक है। कभी जी। कोई चीज़ वापस मिली? नहीं, कोई बाइक वापस नहीं कोई मिली? बाइक नहीं, कोई मोबाइल वापस नहीं कोई मिली? मोबाइल वापस पुलिस ताउन करती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करती। FIR कटवाते हैं बस, उस पर भी 2000 रुपये हमें ही देने पड़ते हैं FIR कटवाने के। ठीक है। बस वो कटवा दो तो उसके बाद भी पैसे, चीज़ वापस मिलने के कोई चांस नहीं। मुझे ये बताएं कि अब जो लोग ख़रीदार आपके पास आ रहे हैं वो कौन से लोग हैं जो पहली मरतबा बाइक ख़रीद रहे हैं या उनकी बाइक छिन गई, चोरी हो गई, परेशान है? देखिए जी, पहले तो मैं आपको ये बात बताऊँ कि अब जो गरीब लोग हैं, जो बेचारे बाइक जिनकी सवारी हुआ जी। करती थी, अब वो उन लोगों की ये सवारी रही नहीं है। ठीक है। पहली बात तो मैं आपको बताऊँ, उसकी वजह ये है कि जो गरीब के जो रेट जो इतने चेंज हुए हैं और इतने बड़े हैं महंगाई की वजह से, बिल्कुल। वजह से गरीब जो है ये बाइक ख़रीदने के अब काबिल नहीं रहा है। अब मुतवस्सित तबके जो थोड़ा बहुत आते थे वो भी नहीं आ रहे हैं। अब तो जिनके पास कारें हैं वो आते हैं हमसे बाइकें लेने कि यार पेट्रोल ज़्यादा खर्च। हाँ, पुरानी बाइकें हमसे पूछने आते हैं लोग यूज़ में, जिनकी ये रोज़ दिन में 2 या 3 अशख़ास ऐसे आते हैं जिनकी बाइक रिसेंटली चोरी हुई होती है, तो रात को या सुबह उन्हें बिल्कुल। पता है। अच्छा, वो जिनकी चोरी हो गई है या छिन गई है तो उनको ये पता भी होता है कि अब हमारी बाइक वापस नहीं मिलेगी। सही ये है। उनकी बातों से हमें अंदाजा होता है कि ठीक है। उनको उम्मीद ही नहीं होती कि हमारी बाइक ठीक वापस है। मिलेगी, इसलिए बेचारे वो FIR कटवा के कच्ची जो भी ठीक है। है वो इंतजार भी नहीं करते कि मेरी बाइक मिल सकती है, और बेचारे खरीदने में तो वो आपसे कैश पे लेने आते हैं या किस्तों का पूछते हैं? इंस्टॉलमेंट पे ज़्यादातर उनकी रेंज ही नहीं होती। एक तो आपको पता है महंगाई का दौर बिल्कुल, है, बिल्कुल। और मुतवस्सित तबका हो या गरीब का तो खैर बिल्कुल ही, वो तो बाइक का सोच भी नहीं सकता। बिल्कुल। और मुतवस्सित तबके के जो लोग आते हैं वो भी बेचारे बहुत कम, किसी से तो कर्ज लेके आते हैं, बिल्कुल। या कहीं से अपनी कोई सोने की चीज़ बेच के या घर का कोई सामान बेच के फिर बिल्कुल। बाइक, क्योंकि बाइक इंतहाई ज़रूरी है। बाइक ठीक के है। बगैर तो कोई बाइकें चला रहा है, कोई जो है वो फूड पांडा चला रहा है। अच्छा, ये बताइए, आपकी बाइक कभी छिनी है, चोरी हुई है? मेरे घर के नीचे से 125 चोरी हुई थी 2017 में। घर के नीचे से हुई थी चोरी। घर के नीचे से? हाँ। आपने लॉक वॉक सब लगाया हुआ था? लॉक लगाया था। होंडा 125 थी, होंडा 125 थी, वापस मिली? नहीं मिली। कराची में कोई चीज़ गई भी मिलती है वापस? अच्छा, बाइक वापस मिलती है या जो गई मिलती है, गई? रेशो है मेरे दोस्त की है, वो गई थी, मिल गई। ठीक है, नसीब वाला है। नसीब, बहुत अच्छा नसीब था उसका। नाज़रीन, कराची में स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। हमने अवामी राय आपको दिखाई। अब हम एक इदारे में जिसका नाम SIU है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट, वहाँ पर आए हैं। यहाँ पर चलते हैं और अफसरान से पूछते हैं कि स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से इन्होंने क्या इक़दाम किए हैं, क्या स्ट्रेटजी है, आखिर किस तरह लोगों को ये ट्रेस कर सकते हैं जो कराची की सड़कों पर दनदनाते फिर रहे हैं। हमारे साथ रहें, आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक ठाक खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम। रहमान साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक खैरियत से हैं? अच्छा रहमान साहब, ये बताइए कि स्ट्रीट क्राइम्स हद से ज़्यादा बढ़ गए। बिल्कुल ठीक है, यानी उनकी रोकथाम हो नहीं पा रही। इस हवाले से SIU अभी फ़िलहाल क्या इक़दाम कर रहा है? स्ट्रीट क्राइम के हवाले से SIU बहुत सरगर्म है, और हाँ। दूसरी बात यह है कि हमारे पास मौके पे इंफॉर्मेशन आती है जिस पे हम ठीक है। फौरी तौर पे कार्रवाई करते हैं। ठीक है। तो अभी भी मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है कि 2 मोटरसाइकिलें छीनी हुई, तो उस पर 2 स्ट्रीट क्राइम के 3-4 मुलजिमान जो मुझे पापोश के इलाके से मिलेंगे। मुझे ये बताइएगा कि अभी आपकी पास इंफॉर्मेशन है, अब आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी? हम प्रॉपर यूनिफॉर्म में और ब्लड प्रूफ जैकेट पहन के हम लोग रवाना होंगे, और कोशिश ये होगी कि हम उन्हें रास्ते में गिरफ़्तार करें। अच्छा, स्ट्रीट क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़ जब ऑपरेशन करते हैं तो वहाँ से मज़ाहमत आती है, उनके पास भी यकीनन असला होता है, वो भी आप पर हमला करने की कोशिश करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं। तो हम भी हिफाजत खुद इख्तियारी का अमल लाते हुए उन पे हम भी स्ट्रेट फायर करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त SIU की टीम और टीम मेरा शहर पुलिस की इंफॉर्मेशन पे एक ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर इंफॉर्मेशन है कि एक चोरी की बाइक है जिस पे स्ट्रीट क्राइम में मुलविस मुलजिमान हैं। अब ये वहाँ जाकर पता चलेगा कि जो इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है, लेकिन पुलिस का काम है इन्फॉर्मेशन पे काम करना। हम जा रहे हैं, पुलिस पूरी तरह तैयार है। ऐसी सूरत में रेजिस्टेंस भी मिल जाती है, मज़ाहमत मिल जाती है। ज़ाहिर सी बात है, ये जो डकैत राजन होते हैं ये अपने आप को बचाने के लिए पुलिस पर फायर भी खोलते हैं। जो भी शख्स जिनसे इनको ख़तरा महसूस होता है उस पर फायर खोल देते हैं। हम पुलिस के साथ हैं, हम बैकअप पे रहेंगे। उसकी वजह ये
बुलेट प्रूफ जैकेट हमारे पास नहीं है, तो पुलिस ने हमसे कहा है कि आप थोड़ा बैकअप पे रहिएगा, हम फ्रंट पे रहेंगे। इस वक्त एसआईयू की टीम जा रही है, आप हमारे साथ रहें, देखते रहें कि वो मुलजिमान, वो लोग जो आपकी जेबों से चीज़ें निकालते हैं, वो जब पकड़े जाते हैं तो क्या उनका हाल होता है। अभी फिल वक्त हम कुछ भी नहीं कह सकते कि क्या मामला है, कितने लोग हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। ये तो जब पुलिस उनको अपनी गिरफ्त में लेगी इंफॉर्मेशन के बाद, फिर देखा जाएगा। आप हमारे साथ रहें। नाज़रीन, एसआईयू की टीम और मेरा शहर की टीम इस वक्त हम लोग सीआईए सेंटर से निकल रहे हैं। उस इंफॉर्मेशन पर जो इंफॉर्मेशन है स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हवाले से, बाइक चोरों के हवाले से, मोबाइल स्नैचर्स के हवाले से, आप हमारे साथ रहें। पुलिस पूरी तरह तैयार है, यहाँ से पुलिस पार्टी निकल रही है। किसी भी वक्त उस जगह पर पहुँच के, जो कि हमें पुलिस ने फ़िलहाल एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताई है, वहाँ पहुँच के बताएंगे ताकि कोई चीज़ लीक ना हो जाए। वहाँ पहुँचते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। हमारे साथ रहें, आ जाए। जब इस तरह की रेड पर जाते हैं तो आप लोग मेंटली इस बात के लिए तैयार होते हैं कि सामने से कुछ भी हो सकता है। जी जी 50-50% होता है कि मुकाबला भी हो सकता है। नाजरीन, इस वक्त पुलिस ने हमारे कैमरे की लाइट बंद करवा दी है, घुप अंधेरा हो गया है। आहिस्ता आहिस्ता मोबाइल एक जगह जा रही है, लेकिन हमें नहीं मालूम उनकी अगली मूवमेंट क्या है, हमें नहीं मालूम वो क्या करने वाले हैं। ये बहुत ही टेंशन वाली सूरत हाल होती है, कुछ भी हो सकता है। वो निहत्ते भी हो सकते हैं, असले के साथ भी हो सकते हैं, वो क्रॉस फायर कर सकते हैं, रेजिस्ट कर सकते हैं, अंधाधुंध गोलियां चला सकते हैं, पुलिस पे चला सकते हैं। हमारी गाड़ी तकरीबन 30 मीटर के फासले पर है, हम पर भी चला सकते हैं। कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं कह सकते। आम हालात में सिचुएशन बड़ी क्रूशल होती है। इस तरह के ऑपरेशंस बड़े क्रूशल होते हैं क्योंकि स्ट्रीट क्रिमिनल्स ये बहुत ज़्यादा रास्तों से वाकिफ़ होते हैं। इनको पता होता है कि गलियों से, छोटी छोटी गलियों से कैसे फ़रार होना है। सामने से मोबाइल आ रही है, गालिबन मोबाइल ने किसी बाइक वालों को रोका है। हमें ये लग रहा है कि यहाँ पर कोई हैपनिंग हो रही है, शायद उनकी इन्फॉर्मेशन ठीक थी। हम फ़ौरन गाड़ी से उतर रहे हैं और वहाँ पर भागते हुए जा रहे हैं कि माजरा क्या है। नाज़रीन, यहाँ पर पुलिस ने पकड़ लिया है। इनके से वेपन निकला है। हाँ। बाइकें भी, बाइक दिखाना, बाइकें दिखाएं जरा, बाइकें दिखाएं, बाइकें दिखाएं। इनके पास से वेपन भी निकला है। पुलिस अपना काम कर रही है, हम थोड़ा दूर है, हमें नहीं मालूम इनके पास पीछे बैकअप है या नहीं है, या इनके पीछे कितने लोग हैं। हम फिलहाल थोड़ा सा फासला रखे हुए हैं। पुलिस के पास वेपन भी इनका आ गया है, बाइकें भी आ गई हैं। इनको पुलिस ने इन्फॉर्मेशन पे रोका है। चादर डालो, अंदर बिठाओ। इनको फौरन एसआईयू लेके जा रहे हैं। हाँ, फौरन फौरन। जी जी दफ्तर लेके जा रहे चलो चलो यार, चलो। रुकना मुनासिब नहीं है। नहीं 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 नहीं, वहीं इंटरोगेट चलो करेंगे। चलो चलो। वेपन वगैरह मिल गया है? बस बस जी, बस, जी, बस, जी। बस। 3 लोग गिरफ्त में आए हैं जिनके पास से मौके पर असला भी बरामद हुआ है, बाइकें भी बरामद हुई हैं। पुलिस ने फौरी तौर पर इन पर कपड़ा डाल दिया है। हम फिलहाल इनका कपड़ा नहीं हटा सकते, एसआईयू के ऑफिस जा रहे हैं। मजीद वहाँ पर इंटेरोगेशन होगी, देखते हैं कि इंटेरोगेशन में क्या पता चलता है, क्या मालूम होता है कि कितनी वारदातें करते थे, कौन थे, किस इलाके के थे। पुलिस से पूछेंगे इंफॉर्मेशन नेटवर्क पुलिस ने कैसे घुमाया। इतनी पक्की इंफॉर्मेशन एसआईयू के पास आज थी कि विद इन फ्यू मिनट्स पुलिस ने फील्डिंग लगा के इन लोगों को अपनी गिरफ्त में लिया है। नाज़रीन, इस वक्त एसआईयू के अहलकार इन तीनों मुलजिमान को गाड़ी से उतार रहे हैं जिनको इन्होंने गिरफ्त में लिया है। इनके पास से असला भी बरामद हुआ है, इनके पास से बाइकें भी बरामद हुई है। जो इन्फॉर्मेशन थी वो ठीक निकली। अब पुलिस मजीद अपना काम करेगी। हमने थोड़ा फासला रखा हुआ है। इनके चेहरे पे कपड़ा है जो कि हम नहीं दिखा सकते। पुलिस अफसरान से हम अंदर जाके बात करेंगे, फिर वो हमें डिटेल देंगे। फिल वक्त एसआईयू के अहलकार अफसरान इनको अंदर लेके जा रहे। सर, अब तो रेजिस्टेंस ये शो नहीं करेंगे ना? बिल्कुल भी नहीं। असला मिल गया इनके पास? बिल्कुल मिल गया। बाइकें 2 मिल गई हैं। एक बाइक जो है सुपरमार्केट थाने से छिनी हुई है, दूसरी बाइक पाकिस्तान बाज़ार से छिनी हुई है। इतने अंधेरे में थे ये लोग कि कुछ पता नहीं चल रहा था कि असल कौन है, नकली कौन है, कहाँ से फायर हो जाए। ये बड़ा ही सेंसिटिव तरीके से इनको पकड़ा है विद इन मिनट्स में। बिल्कुल, ये असल में ज़ाहिर है कि हम इन तमाम कामों में यूज़ टू हैं और हम बिल्कुल इस पे काम करते आए हैं, लिहाजा हमें इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। आपको इनकी बॉडी लैंग्वेज समझ में आ जाती है? बिल्कुल समझ आती है। और जिस तरह इनकी बाइकें रुकी हुई थी अंधेरे में, वहाँ पर कोई रीज़न भी नहीं था।
इस तरह से सिग्नल मिल जाते हैं। इन्फॉर्मर ने आपको कितनी मिनट पहले कंफर्म किया कि यही लोग हैं? इन्फार्मर ने तो जाहिर है कि मैं दफ्तर में मौजूद था, उसने मुझे बताया था कि 50% चांस है मुलजिमान मिलने का। बहरहाल अल्लाह ताला ने कामयाबी दी और हम मुलजिमान को पकड़ने में कामयाब हो गए। इन्वेस्टिगेशन होगी। अब जाहिर है इन्वेस्टिगेशन होगी। कितनी वारदातें करते हो? 3-4 करते हो? ज़ोर से बोलो। 3-4 करते हैं। अच्छा, इस गैंग के अंदर इसके अलावा भी कोई तुम्हारे साथ शामिल है या तुम 3 पे मुश्तमिल है? नहीं सर, हम 3 ही हैं। अच्छा, ये जो वाइपन लिए हैं, ये वाइपन तुम किससे लेते हो? सर ये खरीद के आते हैं हम। अच्छा, जी सर। कहाँ से? पारा चनार से लेते हो? खैबर पख्तूनख्वा से लेते हो? कहाँ से लेते हो? सर ये दोस्त यार से खरीद के। और कितने तक का लेते हो ये? सर ये 8-9 हज़ार रुपये का मिल जाता है। अच्छा, और ये मोबाइल फ़ोन जो छीनते हो, ये पीराबाद में जो बेचते हो, तो कितने तक का? 10-15 हज़ार का बेचते हो? 5 हज़ार का, 8 हज़ार का? 5-6 हज़ार रुपये। अच्छा, और ये रोज़मर्रा के 3-3, 4-4 मोबाइल बेचते हो? नाज़रीन, SIU ने कार्रवाई की है जिसमें CG-125 जिस पे 2 लोग मौजूद थे और CD-70 उस पर एक शख्स मौजूद था। स्ट्रीट क्रिमिनल्स है। इस वक्त उन्होंने हथकड़ियां पहनी हुई हैं। पुलिस ने अपनी तहवील में लिया हुआ है। चेहरा कानूनन हम नहीं दिखा सकते, सिर्फ चंद सवाल करेंगे। उसके बाद जो इंस्पेक्टर हमारे साथ थे जिन्होंने कार्रवाई की है वो तफसीलात से हमें आगाह करेंगे। पहले इनसे बात करते हैं क्योंकि स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने कराची के लोगों का जीना हराम किया हुआ है और SIU ने जो कार्रवाई की है उसमें पकड़ा भी उन्हीं स्ट्रीट क्रिमिनल्स को है जो आपके मोबाइल, आपसे बाइकें, आपसे कीमती चीजें छीन के फौरन फरार हो जाते हैं और कुछ तो मार भी देते हैं। आपका नाम क्या है? बिलाल वल्द नदीम। आपका नाम क्या है? हम्माद वल्द हामिद। आपका नाम क्या है? शाकिर वल्द मदर। ये 3 लोगों का गैंग है या अलग अलग काम करते थे? तीनों का गैंग है हमारा। तो क्या सिर्फ मोबाइल छीनते थे, बाइकें भी चोरी करते हैं, छीनते हैं? नहीं, सिर्फ मोबाइल वगैरह छीनते हैं। आज तक किसी को मोबाइल या बाइक ना देने पे मारा है? नहीं सर, नहीं मारा। देखो सच बता दो, अभी पुलिस की तहवील में हो। नहीं सर, नहीं मारा, किसी को नहीं मारा, नुकसान नहीं पहुंचाया किसी को। ये हर शख्स कहता है पकड़े जाने के बाद, लेकिन सच बोल दो, किसी की जान लिए नहीं लिया? नहीं सर, नहीं दिए जान, सच बोल रहे। पहले कभी पकड़े गए हो? जी सर, 2-3 दफ़ा पकड़े गए। 2-3 मरतबा पकड़े गए हो? स्नैचिंग करते थे, मोबाइल छीनते थे या किसी को मारते हुए पकड़े गए थे? सर स्टैंडिंग करते थे, मोबाइल छीनते थे हम। आप पकड़े गए हो? जी सर, पकड़ा गया हूँ। कितनी मरतबा? 2 मरतबा। 2 मरतबा पकड़े गए हो? आप? मैं भी 2 मरतबा पकड़ा गया। 2 मरतबा जेल जा चुके हो, उसके बावजूद क्राइम करते हो? क्या करें सर। बेचते कहाँ हो ये चीज़ें मोबाइल छीन के? ये पीराबाद में। कितनी देर में बिक जाता है मोबाइल? मोबाइल ये जाते हैं, बस वहाँ बंदा बैठा होता है, वो ले लेता है। सस्ते दामों बेच देते फौरन? हाँ, सस्ते दामों में ही देते हैं। कभी खौफ नहीं होता कि रास्ते में पुलिस रोक लेगी? वो होता है, क्यों नहीं होता। बच जाते हैं, बस निकल जाते हैं। साहब, एक शख्स 2 मरतबा जेल गया, एक शख्स 5 मरतबा जेल गया। ये तो प्रोफेशनल क्रिमिनल्स हैं। जी, ये बिल्कुल आदि मुजरिम हैं और इनके पास जो असला है ये जदीद असला है जो इनसे बरामद हुआ है। अभी मज़ीद तहक़ीक़ात करनी है कि ये कहाँ से छीना हुआ है, कहाँ से ख़रीदा हुआ है, इसकी भी मालूमात हासिल करनी है। और ये कुछ मोबाइल फ़ोन है, 3-4 मोबाइल फ़ोन हैं, कौन से इलाके से छीने गए हैं वो भी मालूमात करनी है, CPLC से नोट कराने की बात है। अच्छा इमरान साहब, कोई शख्स जेब में 2 मोबाइल रख लेना या 3 मोबाइल रख ले, उसकी जेब भारी हो जाती है, दूर से नज़र आ जाता है। ये लोग चलती सड़कों पर असला रख के वारदातें कर रहे हैं, घूम रहे हैं। इनके दिल में खौफ नहीं है या इनको ये पता है कि ये पकड़े जाएंगे, छूट जाएंगे? पर इनका जो असले का तरीक़ेकार है, ये बिल्कुल टंकी के साथ जो सीट है ये इन्हीं ने लूज़ की हुई होती है। सीट उठाते हैं, उसमें वाइपन रखते हैं और ये जो मोबाइल फ़ोन हैं ये बिल्कुल ये जो कपड़ा होता है 125 हो या CD-70 हो, उस कपड़े में 2 जेबें होती हैं, उसमें मोबाइल फ़ोन रखते हैं। बेसिकली ये राइडर हैं। ये इतनी स्पीड से बाइकें चलाते हैं कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये औरंगी टाउन के रिहायशी हैं
और ये वहाँ से जब निकलते हैं तो 10-15 मिनट के अंदर अंदर ये गोलीमार, नाज़माबाद, लियाकताबाद से काम करते हुए वापस निकल जाते हैं। ये जब वारदात करने निकलते हैं तो एक ही वारदात करते हैं या बीच में जो भी लपेट में आता रहे? नहीं, जो भी आता है उसमें कोई मखसूस नहीं है। ये देखते हैं कि आसान टारगेट कौन सा है, जैसे कोई फ़ोन पे, मोबाइल फ़ोन पे बात कर रहा होगा या 1-2 लड़के बैठे होंगे, ये उनसे छीना झपटी करते। अच्छा, किसी शख्स को मोबाइल ना देने पर, बाइक ना देने पर ये मार के चले गए हों, क्योंकि कराची में तो ऐसे बहुत से वाक़यात होते हैं। सर आजकल जो है तकरीबन सीसी फुटेज मुख्तलिफ़ जगह लगे होते हैं। अच्छा, हम बिल्कुल मीडिया से ऑनलाइन हैं तो हमारे पास तकरीबन जो भी वारदातें होती हैं दिनों की, महीनों की, वो हमारे पास फुटेज यूँ समझ लें कि स्टोर होते हैं और वो हमें मिल जाते हैं। तो हमें सीसी फुटेज की मदद से हम तकरीबन मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार कर लेते हैं। अच्छा, अब इनके साथ कानूनी कार्रवाई क्या होगी? पहले तो जो हमारे पास मोबाइल फ़ोन हैं उनको हम CPLC की मदद से चेक करेंगे कि कहाँ कौन से इलाके से उन्हीं में जो है मोबाइल फ़ोन छीने हैं। और दूसरा प्लस ये है कि जो इनके वाइपन हैं वो भी हम वहाँ भेजेंगे कर इनकी क्या कहते हैं FSL में चेक करवाएंगे। तो FSL से पता चल जाएगा हमें कि अगर ये वाइपन कहीं किसी ज़ख्मी करने में या किसी के हलाक करने में है तो उसकी भी हमें इत्तला हो जाएगी, तो फिर प्रॉपर हम उस केसों में भी इन्हें गिरफ्तार करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ रज़ा शरीफ साहब मौजूद हैं जो सब इंस्पेक्टर हैं और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं SIU में। आइए चंद अहम सवालात करते हैं। रज़ा साहब, ये बताइए, मुल्ज़िमान जब पकड़े जाते हैं, मुल्ज़िमान से तफ्तीश का तरीक़ेकार कैसा होता है? तफ्तीश आराम से हो जाती है या दूसरे हरबे अपनाने पड़ते हैं, या ये स्ट्रीट क्रिमिनल आप लोगों को चकमा देने की कोशिश करते हैं? वो हमें चकमन देने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम जो है तफ्तीश के दौरान उनको सारे उनके जो हरबे होते हैं हम अपने इस्तेमाल करते हैं और उस वजह से कोई भी चीज़ वो अपने पेट के अंदर, जेल के अंदर ले जा नहीं सकते। अच्छा, ये बताइएगा, आम तासुर ये है कि स्ट्रीट क्रिमिनल्स पकड़े जाते हैं, उसके बाद उनकी ज़मानत हो जाती है, रिहा हो जाते हैं। क्या ये इन्वेस्टिगेशन का मसला है या आप लोग के पास एविडेंसेस नहीं होते या विटनेसेस पीछे हट जाते हैं? ज़्यादातर जो है इन्वेस्टिगेशन के अंदर जब अगर हम मुद्दई को बुलाते हैं तो मुद्दई बैक मार जाते हैं कि वो कहते हैं कि जी हमारी दुश्मनी हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। इसकी वजह से ज़मानत हो जाती है इनकी, और जो हमारे गवाह होते हैं वो भी बैक मार जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो है हमारी कोशिश होती है कि हम जो है फर्दर इन्वेस्टिगेशन का दायरा बड़ा करें और उनको सारी चीज़ों से लवाजमात करके उनको सज़ा कराएं। शहर कराची में जब मुल्ज़िमान को गिरफ्त में लिया जाता है और तफ्तीश शुरू होती है, तो क्या मुल्ज़िमान की तरफ से कोई दबाव डालने की कोशिश की जाती है? मुल्ज़िमान की तरफ से हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं होता। हमारे अफसरान बैठे हुए हैं, SSP साहब हैं, DSP साहब हैं, SHO साहब हैं, वो हम लोगों को बोलते हैं कि आप अपने तौर पे इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल सही करें, जिसकी वजह से हम इन्वेस्टिगेशन सही करते हैं। लेकिन हमारी अदालतें जो हैं हम लोगों को मजबूर कर देती हैं कि उनकी बेलें हो जाती हैं। अच्छा, क्या ये बात ठीक है कि जो पुलिस है वो मुल्ज़िमान की बॉडी लैंग्वेज देख के सड़क पर भी वही अंदाज़ा लगा लेती है कि ये शख्स मशकूक है या गैर मशकूक आदमी है? ये बात ठीक है? ये अंदाज़ा ये आदमी के एक्सपीरियंस के ऊपर होता है कि जितनी बंदे की सर्विस होगी उसी के हिसाब से बंदे को सेटिस्फाई कर लेता है कि ये कितना क्रिमिनल है और क्या है। बहुत शुक्रिया रज़ा साहब, आपने अपनी राय से आगाह किया। नाजरीन, सिंध पुलिस के दो अहम और सेंसिटिव इदारे हैं जिसमें CIA और SIU हैं, और हमारे साथ इस वक्त SSP CIE SIU जुनेद अहमद शेख साहब मौजूद हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जुनेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। अच्छा, ये बताइएगा कि अभी जो कराची की सूरत हाल है, इसमें CIA और SIU का काम बड़ा है या कम हुआ है? जी बड़ा है, क्योंकि ख़ास तौर पर स्ट्रीट क्राइम में, बैंक डकैतीज़ में
और भत्ते में और दूसरे जितने भी अहम प्रोफाइल केसेस होते हैं तो वहाँ पे एसआईयू को जो है वो लाजमन काम करना पड़ता है। तो जैसे जैसे क्राइम की सूरत हाल बदलती है तो एसआईयू और हमारा काम भी बढ़ता जाता है। अच्छा, एक तासुर है कि जो क्रिमिनल्स हैं आजकल टेक्निकली बड़े साउंड हैं, ये तासुर है कि उन्हें पुलिस अपनी गिरफ्त में नहीं ले पाती या उनको सही तरह फॉलो नहीं कर पाती, ट्रेस नहीं कर पाती। ये बात सच है? नहीं, टेक्निकली साउंड नहीं है। टेक्निकल तो स्टेट की जो है वो अथॉरिटी होती है, उस तक एक्सेस करना और ये करना। और ये है कि थोड़ी सी इलिटरेट हमारी जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है और दूसरे जो सोशल इश्यूज़ हैं उसकी वजह से और ड्रग्स की वजह से क्राइम उसकी वजह से बढ़ा है। टेक्निकल एक्सपर्टीज़ तो स्टेट इंस्टीट्यूशंस के पास होती है। ठीक है। अच्छा, अभी जो क्रिमिनल्स जो ऑब्जर्वेशन में आ रहे उसकी ज़्यादा वजह जॉबलेसनेस है, ड्रग्स है या कोई और वजह है? ये इक्वली हाफ हाफ है। जॉबलेसनेस तो आप समझिए 30% जॉबलेसनेस है, 40% ड्रग्स है और से बाकी जो दूसरी परसेंटेज है 30% वो यानी कि इकोनॉमिक हमारे इश्यूज़ भी हैं, दूसरे सोशल इश्यूज़ भी हैं, तो दूसरा उनका जो एप्टीट्यूड ऑफ माइंड है वो आता है। अच्छा, पुलिस जो नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करती है एसआईयू उसी को फॉलो करती है, जो पुलिस नहीं कर पाती उसको एसआईयू फॉलो करती है? जितने भी यानी कि डिफ़िकल्ट केसेस होते हैं ना, जो यानी कि लोकल पुलिस से हल नहीं होते या उधर जो भी हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं वो सारे एसआईयू जो है वो उनको जो है डील करती है। अभी प्रेजेंटली आपके पास कौन से बड़े केसेस हैं? हमारे पास प्रेजेंटली जो है ये फैक्ट्रियों से जो है कोई भत्ता तलब किया गया था वो है, और दूसरा ये है कि कोई एक सदर में जो है वो एक बहुत बड़ी डकैती हो गई है वो है, एक ड्यूरिंग द रॉबरी जो है वो बंदा मर गया वो है, दूसरा सेक्टरियन किलिंग है वो है। तो हमारे पास ये सारे इम्पॉर्टेंट एम प्रोफाइल के। अच्छा, ये जो भत्ता एक्सटॉर्शन के केसेस हैं ये पुराने गैंग्स दोबारा उठ रहे हैं या ये रैंडम लोग हैं? नहीं, ये पुराने गैंग्स भी हैं और रैंडम भी हैं, यानी कि नए जो हैं वो भी कर रहे हैं क्राइम, जिसमें मेमन ग्रुप भी है, अभी हमने कायम खानी एक जो है वो पकड़ा है, वो भी हैं। पुराने तो लाजिम बात है वो अपना इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं भत्ता लेने में, लेकिन जो नए हैं वो भी इसमें आ गए हैं ग्रुप्स का। आपको सीआईएसआईयू में सबसे ज़्यादा टफ चैलेंज कौन से मिलते हैं, टफेस्ट चैलेंजेस अभी मौजूदा दौर में? टफेस्ट चैलेंज यही है कि जब भी यानी कि बाहर से यानी कि कोई इस तरह से नंबर आता है और उस पर जो है कॉल आती है कि हमें इतने करोड़ रुपए दे दें वरना आपकी फैक्ट्री जला देंगे या आपकी जो है वो बिज़नेस को तबाह कर देंगे, तो यहाँ पे उसका ट्रेस जो है वो कम मिलने का चांस होता है। तो उसमें हमें बड़ी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ चाहिए होती है कि हम बाहर के उस नंबर को जो है किसी तरीके से यहाँ पे लोकेट करके जो उसके इम्प्लीमेंटर्स होते हैं वो कर दें, तो उसमें जो है थोड़ा बहुत हमें जो है वो टफ होता है। अच्छा, ये ज़्यादातर कौन है? अफगानिस्तान से आती हैं? अफ़गानिस्तान से आती हैं, ईरान से आती हैं, लंदन के नंबर इस्तेमाल होते हैं, मस्कत के इस्तेमाल होते हैं, साउथ अफ्रीका के होते हैं। अच्छा, ये जो कॉल्स आती हैं और जिन लोगों को आती हैं, आपका तजुर्बा क्या कहता है, ये धमकी की हद तक होती हैं या अगर भत्ता ना दिया जाए तो उसका रिएक्शन आता है? नहीं, रिएक्शन आता है उसमें जो है इनके बंदे भी जो है गार्ड जो चौकीदार है, पिछले दिन उन्होंने मर्डर कर दिया था भत्ते की काल पे, तो रियल होती हैं ये कालें और उनको जो है टेंकेज ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, तो हमारे साथ जो है वो ज़रूर रब्ता करेंगे। अच्छा, जितना आपका सेंसिटिव इदारा है क्या उतनी रिसोर्सेज आपके पास हैं? रिसोर्सेज डेफिशिएंसी तो पूरे मुल्क में ही है, हमारे पुलिस के महकमे में भी है, यानी कि एक कांस्टेबल जो है तकरीबन 450 लोगों पर है, तो रिसोर्सेज कंस्टेंट तो हम हैं, लेकिन हम उसके लिए कोशिश करते रहते हैं कि हमें जो है मैक्सिमम अपने जो रिसोर्सेज मिले। अच्छा, लोकल पुलिस को आप असिस्ट करते हैं क्या? लोकल पुलिस आप लोगों को फेवर देती है, कोऑपरेट करती है आपके साथ? करती है हमारे साथ, तो क्योंकि हमारा परव्यू पूरा कराची है, तो पूरे कराची में हमें जहाँ भी जो है पुलिस या दूसरी एजेंसीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो पूरे कराची में हमारी मदद है। अच्छा, जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं जो कि ऑर्गेनाइज क्राइम में गालिबन नहीं आते, ये इनकी तादाद जो मुस्तकिल बढ़ रही है या ये एक तासुर है कि इनकी तादाद बढ़ती जा रही है, ये लोकल्स हैं, ये कौन लोग हैं, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? ये दोनों हैं, लोकल्स भी हैं, अफ़गान भी हैं, इसमें इंटीरियर सिंध से आते हैं, पंजाब से आते हैं, तो ये सारे मिलके यहाँ पे जो है वो कराची चूँकि एक मेट्रोपॉलिटन है और एक मिनी कंट्री है, तो यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे स्ट्रीट क्राइम करना और उसके बाद हाइड आउट होना
उनके लिए निस्बतन आसान होता है। तो ये पूरे मुल्क को और अफ़गानिस्तान के जो दूसरे बंदे हैं उनको अट्रैक्ट करता है कि यहाँ पे क्राइम करें। अच्छा, क्या माजी की तरह अब जो क्रिमिनल्स हैं उनको पॉलिटिकल बैकिंग है, सपोर्ट है? पॉलिटिकल बैकिंग अब नहीं है। अब नहीं है। अब नहीं है। अब जो है वो एक क्रिमिनल जो है माइंडसेट के साथ काम करते हैं लोग। ठीक है सर, आपसे आखिरी सवाल ये, क्या ड्रग्स जो है उसका इस्तेमाल बढ़ा है, उसके पेडलर्स बड़े हैं या कम हुए? ड्रग्स की जो लाजमी बात है, पॉपुलेशन बढ़ती है कि जिस तरीके से, और यूथ जो है वो ज़्यादा आती है तो वो इन की तरफ राग़िब होती है। और ख़ासकर हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे हमें रिपोर्टिंग आ रही है कि वहाँ पर भी ड्रग की सप्लाई जारी है। तो ये मर्ज़ जो है वो अगर कंट्रोल ना यानी कि कर सकें, क्योंकि पुलिस भी इसमें है, ANF भी करती है, एक्साइज भी करती है, बहुत सारे इदारे मिलकर इसको कंट्रोल करते हैं। तो ये लाजिम बात है एक जो है ना इंक्रीज़ होता है। अच्छा सर, इस चीज़ को वाज़ेह कर दीजिएगा, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए एक मैसेज भी चला जाएगा कि ये ड्रग्स का जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में रैकेट है ये सिर्फ ड्रग्स तक रहता है, इसके बाद इसमें क्राइम भी आता है, इसमें प्रोस्टिट्यूशन भी आती है, और जो लोग एडवेंचर के तौर पे फॉर वॉट एवर रीज़न इस चीज़ का हिस्सा बन जाते हैं, वो कहाँ तक, उसके नताइज क्या होते हैं? ये देखें, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। इसमें जो है कोई भी एडवेंचर ना करें, और इसमें थोड़ी सी भी जो डोज आगे पीछे है वो मौत का सबब बन जाती है, और फिर ये आपको उभारती भी है कि दूसरे क्राइम करें। अभी रिसेंटली हमने एक केस किया, उसमें जो है यही हुआ था कि ड्रग्स के इस्तेमाल की वजह से एक लड़की की उधर मौत हुई थी। और इसमें जो है ना ये बिल्कुल ऐसी चीज़ है जो कि अनटचेबल समझी जाए स्टूडेंट्स के लिए, तो इसमें हरगिज़ ना पड़े। अच्छा, क्या ये बात सच है कि ड्रग पैडलिंग स्पेशली आइस, क्रिस्टल, हीरोइन की वजह से जो लड़कियां इस नशे में पड़ती हैं इनडायरेक्टली उनको फिर प्रोस्टिट्यूशन रैकेट का हिस्सा बनना पड़ता है? हाँ, पड़ता है, क्योंकि उनकी जो है नीड्स होती हैं ये ड्रग्स वगैरह, और उसके लिए पैसे अगर उनके पास अवेलेबल नहीं होते और वेल ऑफ फैमिली से वो ताल्लुक़ नहीं रखते, तो फिर जो है वो इसकी जो आम आवाम SIU से और CIE से कैसे रब्ता कर सकते हैं? हमारे जी नंबर्स हैं, डिस्प्लेड हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है, और दूसरा ये है कि हमारा कॉल हेल्पलाइन भी है, और ये जो यानी कि ऑफिस है ये 24 घंटे खुला रहता है। तो उसमें जो है वो किसी भी यानी कि कोई भी अगर उनको इस तरह की कोई भी कंप्लेंट है तो वी आर ईज़िली टू बी एक्सेस। थैंक यू सो मच जुनैद अहमद शेख साहब, आपने वक्त निकाला और हक़ाइक़ से पता उठाया, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ कि इलाकाई सतह पर जो थाने में पुलिस मौजूद है, वसाइल कम हो या पूरे हों, वो इसी तरह की इंफॉर्मेशन पर काम करें और इन राहजनों से, इन डकैतों से, इन चोरों से, इन लुटेरों से लोगों को निजात दिलाएं। इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुल्ला जमाल और मेरा शहर की टीम को दीजिए इजाज़त। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।